नमस्कार दोस्तों, आलोक स्टडी 69 के चैनल से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि ये रीजनिंग की आपकी क्लास होती है इसमें हम आपको घड़ी सिखा रहे हैं। घड़ी में बेटा घड़ी के बारे में बता रहे हैं। तो कल हमने आपको दर्पण में घड़ी का और वास्तविक समय, दर्पण में समय देखने पर क्या होगा, दर्पण के बारे में बताया था। कुछ आपको पहले हमने होमवर्क भी दिया था। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल आलोक स्टडी 69 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारा चैनल आलोक स्टडी 69 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो आपको बेटा घड़ी के बारे में हम बता रहे हैं। रीजनिंग की आपकी क्लास होती है शाम को 5 बजे। ओके बेटा, तो कल हमने आपको सबसे पहले तो बात कर लेते हैं होमवर्क। कुछ क्वेश्चन में हमने आपको दिया था, होमवर्क दिया था, कहा था कमेंट में आंसर करना। कुछ बच्चों ने आंसर किए भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। पूनम चौहान ने आंसर किए हैं, पूनम चौहान का आंसर मिल रहा था हमें उसमें। ओके बेटा, हाँ पूनम चौहान का आंसर मिला, 3-4 बच्चों का आंसर मिला है हमें। देख लेते हैं उनका आंसर क्या होगा। कल हमने क्वेश्चन दिया था बेटा, यदि घड़ी में 8:20 हो रहे हो तो दर्पण में समय क्या होगा। तो दर्पण में समय मिरर इमेज के क्वेश्चन कल आपको कराए थे। दर्पण में समय, तो इसमें बेटा साफ करना क्या था, इसको आपको 11:60 से घटाना था। 11:60 8:20। तो ये हो गया आपका 40, ये हो गया 3, तो 3:40 समय होगा। सभी का आंसर आ रहा था, हमने देखा सही था। दूसरा क्वेश्चन बेटा हमने दिया था, अच्छा 8:20 था बेटा, कोई बात नहीं, 8:20 था, 8:20 कर लीजिए तो यहाँ पर 3:20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बेटा अगला समय था 5:35। तो 5:35 था, 5:35 को भी आपको 11:60 से घटाना था। 5:35 को घटा दीजिए 11:60 से। यहाँ पे बेटा 25 बच रहे हैं। यहाँ पे 6:25 आएगा अंतर। अगला था बेटा 8:17। 8:17 दिया था होमवर्क में, तो 8:17 देख लीजिए। तीसरा होमवर्क था 8:17, तो इसे 11:60 से घटा देंगे। 8:17 यहां घटा दीजिए, यहां 10 में से 7 गए 3, 5 में से 1 गया 4, 11 में से 8 गए 3, 43 हो जाएगा बेटा। अगला दिया था क्वेश्चन 20:27। 20:27, तो यहां पे बेटा थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस 20:27 को हम लिख सकते हैं 8:27। क्या लिख सकते हैं? 8:27, क्योंकि 12 और 8 20, इसको हम अपना साधारण समय में चेंज करेंगे तो 8:27 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11:60 से इसे घटा देंगे 8:27 को, तो जो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 में से 2 गई 3, यहाँ 8 में से 2 गई 3:33 आ जाएगा। या यहाँ पे आप सीधा कर सकते थे, या आप समय में चेंज नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे आपको 23:60 से घटा देना था। 23 घंटा 60 मिनट से 20:27 को घटा देंगे बेटा, तो भी यही आपका आंसर आएगा। यहाँ 33, यहाँ 20 में से 23 में से 20 गए 3, तो भी। लास्ट एक और क्वेश्चन जो होमवर्क में बेटा दिया था, आंसर सभी लोग मिला लें। कल की क्लास में जो अपने भाग 1 में कल की क्लास में होमवर्क दिया था, उसमें से अगला लास्ट प्रश्न था बेटा 22:44 सही 2/7। इसका दर्पण में समय क्या होगा? दर्पण में समय क्या होगा? तो इसको देख लीजिएगा बेटा, इसको सीधे सीधे हमें चेंज कर लेना है। चेंज ना अगर आप करें तो इसको घटा दीजिए, 23 घंटा 60 मिनट से घटा देंगे तो ये 22:44 सही 2/7 लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसे थोड़ा और आसान करते हैं, तो 23:60 को बेटा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 23 घंटा 59 मिनट। 1 मिनट हमने यहां से बाहर निकाल लिया, इस 1 को अलग लिख लेंगे। और घटाना किसे है? 22:44 को यहां घटा देंगे, 2/7 को 1 से घटा देंगे, तो ये बेटा घटाने पे आपका आएगा 5
1 1 0। ठीक है, 1:15। इसको बेटा यहां घटा लेते हैं, इस वाले को यहां घटा लेते हैं। 1 में से बेटा यहां पे देख लेते हैं, 1 -2/7, ये हो जाएगा 2 - 1/2, सॉरी 7 है, 7 - 1/7, ये आएगा बेटा 6/7। कितना आएगा? शायद हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही हो। ये आपका आ जाएगा 6/7। तो यहां पे 6/7 को यहां लिख देंगे, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर यही आ जाएगा 1:15 6/7 मिनट। 1:15 से ही 6/7 इसका आंसर आ जाएगा। अब बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में है क्या? आज की क्लास में बेटा कल हमने आपको मिरर इमेज बताई थी, दर्पण इमेज बताई थी। आज घड़ी की पानी में इमेज, पानी में समय क्या दिखाई देगा, अगर घड़ी में वास्तविक समय इतना बजा है तो पानी में क्या दिखाई देगा। तो आज वाटर इमेज पर चर्चा बेटा करेंगे, वाटर प्रतिबिंब पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पानी में आकृति, या इसी को बोलते हैं बेटा वाटर इमेज। वाटर इमेज, इस पे बेटा चर्चा करना है। वाटर इमेज पे चर्चा करेंगे। तो वाटर इमेज का मतलब बेटा क्या है? जैसे ये आपकी घड़ी है, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, इस प्रकार से बेटा आपकी घड़ी है। और ये बेटा नीचे आपका वाटर है, पानी। अब पानी में क्या समय दिखाई देगा? अच्छा बेटा थोड़ा आ नहीं रहा है, दोबारा से हम आपको बता दें, आपको हो सकता है डिस्प्ले पे दिखाई नहीं दे रहा हो। ये आपकी घड़ी है, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। और ये बेटा यहां पे जल है। जल में देखने पर क्या होता है? ये आपकी घड़ी है, अब देखिए स्क्रीन पे पूरा आ रहा होगा बेटा, क्या 12। तो यहां बेटा जल में, यहां पे ये कुंडा आपको, ये वाला क्षेत्र यहां दिखाई देगा एकदम से। यहां 6, यहां पे बेटा 6 दिखाई देंगे, यहां 12 दिखाई देगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से यहां 5 4 3 2 1, यहां बेटा दिखाई देगा आपको 11 10 9 8 7, इस प्रकार से आपको वाटर इमेज बनेगी। बिल्कुल जो ये वाला हिस्सा है घड़ी का, वो आपको इधर का ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, दूर वाला हिस्सा दूर दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो हकीकत में यहाँ पे 6 बन रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ 4, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो इमेज आपकी इस प्रकार से पलट जाएगी। ठीक है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, ये 11 है, और ये 12। जो 6 है, 6 का 12 दिखाई देगा, ये आपकी वाटर इमेज बेटा बन जाती है। अब आपको सवाल को लगाना कैसे? ऐसे तो आप घड़ी उल्टी सीधी कर नहीं सकते, इसमें भूल भी सकते हैं। तो सीधा सीधा सवाल की हम आपको ट्रिक बताते हैं, इसमें तो आप भूल भी सकते हैं। तो सीधी सीधी बेटा ट्रिक बताते हैं समय के लिए, आपका समय भी बर्बाद ना हो, एग्जाम की दृष्टि से आपको ट्रिक बताते हैं। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, इस प्रकार से आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। आपको जैसे दिया हो यदि घड़ी में 8 बजे हो तो पानी में समय क्या होगा, पानी में क्या आकृति बनेगी,
क्या आकृति बनेगी। यानी कि पानी में समय पूछा है, यदि घड़ी में 8 बजे हो बेटा, 8 बजने का मतलब यह है कि आपकी बड़ी वाली सुई 8 पे है, घंटा वाली सुई बड़ी वाली सुई 12 पे है, घंटे वाली आवर वाली सुई बेटा 8 पे है, 8 पे है, ये 8 बज गए। देखो यहाँ पे 8 बज चुके हैं, ये छोटी सुई है, ये बड़ी सुई है। सेकंड वाली सुई की बात हम बाद में करेंगे। तो जैसे 8 बजे हुए हैं, अगर आप इसे देखना चाहेंगे कि वाटर में क्या इमेज बनेगी, पानी में क्या इमेज बनेगी, तो बेटा देख लीजिए, सीधी सीधी एक आसान सी ट्रिक है। आपको इसे 18:30 से घटाना है। किससे घटाना है? 18:30 से घटा देना है। वहां पे आप मिरर इमेज में 11:60 से घटा रहे थे, यहां पे आपको 18:30 से घटाना है। तो 8 बजे को यहां से घटा दीजिए, से घटाना है, ये ट्रिक है। ठीक है बेटा, तो 18:30 घटाना है 8 बजे को, यहां 0, यहां 3, यहां 8 की 0 यहां। तो बेटा अगर 18:30 हो रहे हैं, 8 बजे हैं, तो आपको देखने में पता चलेगा वाटर में इमेज आपकी 10:30 बजे की बनेगी। कितनी इमेज बनेगी? 10:30 बजे की बेटा इमेज बनेगी। इस प्रकार से आप समय निकाल सकते हैं। केवल आपको कुछ नहीं करना है, दिए हुए समय को 18:30 से घटाना है बेटा। तो यहाँ पे आपकी वाटर इमेज का जो समय है वो निकल के आ जाएगा। और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे प्रश्न आपको दिया हो, समय जैसे बेटा दिया हो आपको कि 9:40, तो आपका वाटर इमेज क्या होगा? वाटर इमेज क्या होगा? यदि 9:40 हुआ है तो वाटर इमेज क्या होगा? ठीक है बेटा, 9:40 हुआ है तो वाटर इमेज आपको बतानी है। अब इसे 18:30 में से घटाना है। 18:30 माइनस 9:40, 18:30 माइनस 9:40। अब बेटा यहाँ मिनट से मिनट घटाओगे तो नीचे 40 है, तो इतना आसानी से घटेगा नहीं। तो इसके लिए बेटा हमें करना क्या है, यहाँ पे ये 1 घंटा होता है, 18 घंटे हैं, तो यहाँ पे 17 घंटे कर लेंगे। और 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 60 मिनट को पूरा बाहर निकाल के लाएंगे। तो यहाँ पे 30 की जगह कितने हो जाएंगे? 90। 17 90 में से घटा देना है। 17 90 में से 9:40 हम घटाएंगे, तो ये जो बेटा समय आएगा ये आपका आ जाएगा 8:50। कितना समय आएगा? 8:50 समय आ जाएगा। अब कभी कभी बेटा स्थिति ये बन जाती है, आप इस ट्रिक से आंसर निकाल रहे हैं, इस मेथड से आप आंसर निकाल रहे हैं, और कभी कभी विकल्प में आपका आंसर नहीं मिलता है। तो आपको करना क्या है, जैसे आंसर आपका नहीं मिलता क्योंकि वाटर में बेटा एकदम विरल इमेज बनती है, ठीक है, थोड़ी सी आपको उभार टाइप दिखाई देगी, कम ज्यादा स्पष्ट इमेज नहीं दिखाई देती है पानी में। तो इसके लिए करना क्या है, जब भी ऐसी स्थिति बन जाए कि जब उत्तर आपका परीक्षा में ना मिले, तो आपको एक और बात बता देते हैं। जब परीक्षा में आपको विकल्प ना मिले तो उपरोक्त समय में से बेटा जो समय दिया है, इस समय में से जो उत्तर जो आपका निकल के आता है 1 घंटा माइनस कर देते हैं। -1 घंटा, 1 घंटा को माइनस कर देते हैं। 1 घंटा माइनस करने के बाद फिर जो आंसर आएगा वो आपका विकल्प बिल्कुल मैच कर जाएगा। यह केवल समस्या आपकी वाटर इमेज में पड़ती है, और ऐसी स्थिति में आपका आंसर नहीं मिलता है तो 1 घंटा समय माइनस कर देंगे, जो आपका उत्तर निकल के आएगा उसमें से 1 घंटा माइनस कर देंगे, आपका विकल्प मैच कर जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे कुछ प्रश्न और देख लेते हैं क्या होगा आगे के प्रश्नों में। आगे के कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपको अगर समझ में आ रहा हो बेटा तो जल्दी से हमें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे के प्रश्नों को और देख लेते हैं। यदि बेटा आपको समय दिया हो 22:18
तो पानी में समय, तो पानी में समय बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको इसे 18:60 से घटाना है। यह है 18 घंटा 60 मिनट से घटाना है, सॉरी 18 घंटा 30 मिनट से घटाना है कितना समय आपके पास? 22:18। अब ये यहाँ पे घंटे ज्यादा है तो समस्या हो गई, इसको आपको यही लिखना है 18 घंटे 30 मिनट, ये ट्रिक है, इसमें से घटाना है। 22 बजे को बेटा आप कितना लिख सकते हैं? 22 बजे को क्या हम 10 बजे नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 12 और 10 22। भाई जब घड़ी तो आपके पास 12 घंटे की होती है, कन्वर्ट करेंगे तो 22 को क्या बेटा 10:18, इसको नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, 10:18। अब इसको घटा लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा ये 12, ये आएगा आपका 8:12। क्या बेटा आया आंसर? 8:12। 8:12 बिल्कुल आएगा। यदि आपका आंसर मैच नहीं करता है एग्जाम में, जब भी आंसर आपका विकल्प जो आपने आंसर इस ट्रिक से निकाला है, तो ये केवल बेटा वाटर इमेज के लिए बता रहे हैं। 1 घंटा आपको माइनस कर देना है तो आपका आंसर सीधा सीधा यहाँ पे निकल के आ भी जाएगा। ठीक है, तो 8:12 बिल्कुल सही आ रहा है। जब आंसर मैच नहीं करता तो 1 घंटा यहाँ पे घटा दिया जाता है। ये ट्रिक केवल आपकी वाटर इमेज में काम आएगी, 1 घंटा घटाने वाली, और कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं अगले, और एक प्रकार का प्रश्न बन सकता है। देख लीजिए, जैसे अगर आपको दिया हो 19:48, तो पानी में समय, तो पानी में समय क्या होगा? तो बेटा इसे भी हमें घटाना किससे? 18 घंटा 30 मिनट से घटाना है, और घटाना कितना है? 19:48। अब बेटा फिर वही समस्या हो गई, ये बेटा घंटे ज्यादा हो गए, इधर भी ज्यादा हो गए, तो दोनों तरफ समस्या है। तो ऐसा भी प्रश्न आपको बनेगा। 18:30 से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है अभी यहां पे। ठीक है, इसको पहले चेंज करेंगे। 19 बजे को बेटा 7 बजे लिख सकते हैं, तो 7:19 को बेटा बिल्कुल 7 लिख सकते हैं, 7:48। अब इधर का पार्ट आपका सोल्व बिल्कुल आसान हो गया, अब ये घट जाएगा। अब यहाँ 30 है, यहाँ 48 है, फिर देख लेते हैं क्या करना है। इसको बेटा 18 को लिख देते हैं 17 घंटा। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट को 30 में जोड़ देंगे तो 17 90। अब ये 7:48 है, अब आसानी से ये आपका घट जाएगा और आंसर भी आ जाएगा। घटाइए, 10 में से 8 गई 2, 8 में से 4 गई 4, 17 में से 7 गई 10, तो ये 10:42 का समय आएगा, यही आपका आंसर होगा। अगर आपका आंसर मैच नहीं करता है बेटा, तो कुछ स्थिति, हर जगह नहीं लेकिन संभवतः कुछ स्थिति बन जाती है जहां पे आपको अपने जो आए हुए आंसर में से 1 घंटा घटा देना है, तो आपका उत्तर मैच कर जाता है। ठीक है बेटा, घटाना है, जोड़ना नहीं है। तो ये कुछ प्रश्न थे। अब इसका एक और टाइप होता है, अंतिम टाइप, वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे कुछ सवाल पे। थर्ड टाइप बेटा ये है, तीसरा टाइप ये है, थर्ड टाइप। यदि आपको समय दिया है 7:22 को पानी में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? तो अब बेटा इसको सॉल्व करना है। 7:22 को पानी में देखने पर क्या समय। अभी बेटा सही बटे में दिया गया है, आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। सेम वही करना है जो आपने दर्पण इमेज में किया था, मिरर इमेज में किया था। देखिए क्या करना है, घटाना है आपको 18:30 से। 18:30 लिख लिया है यहाँ पे आपने, और यहां लिख लेते हैं 7:22 ठीक है। अब इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 18:29, या 1 मिनट बाहर निकाल लेंगे, एक को इसको अलग लिख लेंगे और इसको लिखेंगे 7:22, और ये 3/5 को बेटा यहां लिख लेंगे। तो ये आंसर आपका यहां पे निकल के आएगा। 9 में से 2 गई 7, 2 में से 2 गई 0, 8 में से 7 गई 1, 0।
यहाँ बेटा 11, ठीक है, 1 आएगा, 11:07 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3/5, या बेटा 5 एलसीएम हो गया, 5 एकम 5 में से 3 गई, ये निकल के आएगा आपका 2/5। इस 2/5 को बस यहां लिख देना है 2/5, तो आपका उत्तर क्या आएगा 11:07 सही 2/5। ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी। एक बार बेटा बता दीजिए कमेंट में क्लास कैसी लग रही है, बिल्कुल कमेंट करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन, ये एक टाइप हो गया बेटा इस प्रकार से। सेम कंडीशन एक और आपको आ सकती है। चलिए देख लीजिए, एक और टाइप देख लीजिए, एक और सवाल देख लीजिए जो आपके मन में चल रहा है। अगर कहीं आपको लिखा मिल जाए 9:45 सही 1/4 इसे पानी में समय बताना है, पानी में इसकी क्या इमेज बनेगी। तो बेटा इसे आपको इसे भी 18:30 से घटाना है। 18:30 से घटाएंगे, नीचे लिखना है आपको 9:45 सही 1/4। अब यहाँ तो कोई आपको घटाने में समस्या होगी नहीं, यहां समस्या होगी बेटा। तो इसे लिख लें 18:01 बेटा, 1 घंटा इसको कम करना है, तो यहां लिख लेंगे 17 घंटा 60 मिनट और आएंगे 1 घंटे के, तो 17:90 से घटाना है, 17:90 से घटा देना है, और यहां लिखना है 9:45 सही 1/4। अब आगे की प्रोसेस आपको फिर पता है। 17:90 में क्या हुआ, 17 पूरे लिखना है, 90 की जगह पे हमें लिखना है 89, और 1 मिनट को यहाँ पे बाहर निकाल लेना है। अब यहां लिखना है 9:45, और ये 1/4 को अलग यहां लिख लेना है इस एक के नीचे। तो यहाँ पे बेटा इसे घटा लीजिए, 9 में से 5 गई 4, 4 में से 4 गई 4, और 17 में से 9 गई 8, 8/44। अब इस वाले जो आपको इसको पार्ट को सॉल्व करना है, तो ये लिखा है बेटा 1 माइनस 1/4 दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये आएगा, सॉल्व करने के बाद 4 एलसीएम लिया, 4 एकम 4, 1, ये आएगा 3/4। इस 3/4 को उठा के यहां रख देना है, तो आपका उत्तर जो आएगा ये आएगा 8:44 सही 3/4। बात समझ में आई या नहीं आई। 18:30 में से घटाना था, बिल्कुल वही ट्रिक है, लेकिन यहाँ 45 मिनट है, तो 1 मिनट बेटा यहां से 1 घंटा के 60 मिनट इसमें जोड़ दिए, तो 90 मिनट हो गए, 17:90 हो गया यहाँ पे। अब इस 1 मिनट को फिर बाहर लिया, तो 17:89 हो गए, 1 मिनट में से 1/4 अलग घटा दिया, ये समय अलग घटा दिया। उसके बाद आपका उत्तर निकल के आया 8:44 सही 3/4। ठीक है बेटा, कर लेंगे। एक अंतिम टाइप इसका और है जो आपको कठिन लगता होगा क्वेश्चन, अंतिम टाइप और है इसका। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। ठीक है बेटा, अगला टाइप ये है, जैसे आपको दिया हो 20:39 सही, या 20:55 सही 1/7, या 3/7 दिया। ठीक है, 55 सही 3/7। और इससे बेटा पानी में इमेज क्या होगी, वाटर इमेज इसकी क्या होगी, देख लीजिएगा। तो यहां पे से आप 18:30 से घटाएंगे, लिख लीजिएगा 20:55 सही 3/7। अब इसको करना क्या है, 18 यहां बेटा 55 है, यहां 20 है, 20 को समय चेंज करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये 18:30 ही रहने दो, इसे लिख सकते हैं 20 को हम 8 लिख सकते हैं बेटा, 8:55 सही 3/7। तो ये बेटा उसी फॉर्म में आ गया जिससे पहले वाला टाइप था। यहाँ पे बेटा 55 है, तो यहाँ 30 है, घट नहीं सकता, यहाँ 90 बनाने होंगे। तो 1 घंटा उधार कर लिया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 30 ये थे आपके पास, तो टोटल कितने हो गए 17 घंटा 90 मिनट में से यहां से घटाना है। नीचे लिख दिया
8:55 सही 3/7 ये घटाना है। अब यहाँ पे बेटा सॉल्व करने के बाद हम लिखेंगे, नीचे लिख देते हैं, यहाँ के बाद ये वाला स्टेप आएगा। 17:90 को बेटा हम लिख सकते हैं 17:89 और 1 मिनट अलग लिख लेंगे। 8:55 को लिख सकते हैं 8:55 और ये 3/7 जो है इनको हम अलग लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, 3/7 अलग लिख देते हैं। इसको बेटा यहाँ घटा लीजिए, वही फॉर्म में आ गया आपका। इससे और फर्स्ट इस टाइप जो बताया था, धीरे धीरे देखो ये चौथा टाइप, यहाँ पे हमने से तीसरे टाइप में किया, इसको सेकेंड टाइप में किया, फिर पहला वाला टाइप कर दिया यहाँ पे। देखेंगे तो इनको हमने क्रम से पढ़ाया, सबसे पहले ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, जिससे पहले अपने टाइप पढ़ाई आपको। घटा लीजिए, 9 में से 5 गई 4, 8 में से 5 गई 3, 17 में से 8 गई 9, 9:34। इसको यहां सॉल्व कर लेंगे। 1 - 3/7, 7 एलसीएम हो गया, 7 - 3 बराबर 4/7। कितना आएगा? इस 4/7 को आपको यहां लिख देना है, यही आपका आंसर आ गया। 9:34 सही 4/7 मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चौथा टाइप था बेटा आज की क्लास का। कल भी आधे घंटे की क्लास रही थी। इसके अलावा बेटा अब आपको होमवर्क की हम बात कर लेते हैं। होमवर्क है आज का आपके लिए, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 4 प्रश्न आज के होमवर्क के लिए आपको देते हैं इस वाटर इमेज से होमवर्क। ये आपको कमेंट में बताना है वाटर इमेज। यहां से आपको होमवर्क में 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला है 7:53 को आपको समय बताना है। दूसरा है 6:17 का बताना है। तीसरा है 19:22 सही 5/7 बताना है। चौथा है 21:44 सही 3/8 बताना है। ठीक है, ये बताना है आपको। और एक और बेटा लिख लीजिए, एक और यहां पे लिख लीजिए, 5वां ये होमवर्क रहेगा। 5वां ये रहेगा 11:13 सही 2/9 मिनट। क्या समय होगा ये आपको बताना है। 5 क्वेश्चन बेटा आपको आज के होमवर्क में दिए हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो बेटा तो वीडियो को बेटा लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर देना। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। इन क्वेश्चन के आंसर बेटा जरूर हमें कमेंट में लिखें। हम एक एक विद्यार्थी का क्वेश्चन देखते हैं, किसने सॉल्व करके क्या आंसर किया है बेटा, इनका आंसर जरूर हमें दें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलेंगे आपको फिर भाग 3 में अगले टॉपिक पे। वाटर इमेज के बाद अब आपको एंगल निकालना बताएंगे, फिर समय के बीच का एंगल बताएंगे, फिर जब घड़ी बंद आपकी हो जाती है, धीमी या तेज हो जाती है, इनसे संबंधित जो टॉपिक है वो बताएंगे। तो इसमें भाग 1 में हमने आपको बताया था मिरर इमेज, शीशे में देखने पर आपकी क्या आकृति बनती है, क्या समय बनता है। उसके बाद भाग 2 में बेटा बताया है वाटर इमेज के बारे में। इस प्रकार से क्लास के अगले भाग आपको कल मिलेंगे, तीसरा भाग मिलेगा, धीरे धीरे आपको मिलते चले जाएंगे। तो एक बार कमेंट में हमें जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। कोई भी डाउट अगर आज की क्लास को लेकर आपके मन में है तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। बेटा ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमारा चैनल सब्सक्राइब करवा दें। नया चैनल है, आप लोगों के सहयोग की बहुत बेटा आकांक्षा है, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। हालांकि आप लोगों ने, सभी लोगों ने, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत मेहनत की। आपके मेहनत से ही ये आलोक स्टडी 69 का जो चैनल है ये आपका बेटा खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म। तो हम भी आपका पूरा सहयोग देंगे, पूरा साथ देंगे। जो भी आपके मन में डाउट है हमें जरूर लिखिए। कोई आप हमें सुझाव देना चाहते हैं, कोई हमें हमसे कोई शिकायत है तो उसके बारे में हमें जरूर लिखिए। कल फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।